जन गण मन और वंदे मातरम, इन दोनों गीतों के हवाले से ये चीज तो पहले हम अच्छी तरीके से समझ लें कि ये एक नहीं है, अलग अलग है, और दोनों कौमी तराना या कौमी गीत नहीं है। वंदे मातरम के बारे में बाज़ाब्ता आजादी से कब्ल और आजादी के बाद ये चीज ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि इसमें जो देवी दुर्गा है उनको एक बंगाल के अलामती इत्तेहाद के तौर पर पेश किया गया था, जिसको लेकर के मुसलमानों में इख्तलाफ हुआ, और ये चीज क्लियर कर दी गई कि किसी भी सूरत में बहरहाल मुसलमान वंदे मातरम नहीं गा सकते। खुद सुभाष चंद्र बोस को जो खत लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, उसमें इस बात को क्लियर किया, मेंशन है ये। दूसरी चीज, खुद आजादी के बाद देख ले तो आपको 2017 के अंदर ये चीज रिपोर्ट में देखने को मिलेंगी कि बीजेपी की तरफ से तो अश्वनी उपाध्याय है 51 के तहत में जाकर के इस बात का इसरार कर रहे थे कि भाई इसको कौमी तराना या कौमी गीत मान लिया जाए वंदे मातरम को। तो उस टाइम में जस्टिस दीपक मिश्रा और भानुमति और दीगर जो जजेस की बेंच थी, उन्होंने इस बात को मुस्तरद किया कि नहीं, ये कौमी गीत या कौमी तराना नहीं हो सकता, कौमी गीत या कौमी तराना जनगण मन अधिनायक जय ही है। तो लिहाजा उस बात को पहले हम समझे, और इसमें एक हिंदुस्तान की या मुल्क की तारीफ की गई है, इसकी इजाजत बहरहाल है, तो आप उसको गुनगुना सकते, गा सकते हैं, उसकी इजाजत नहीं है, ना कानूनी तौर से ना शरई तौर से।